चलो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम हमारा आज का जो टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है पौधों में पोषण। इसके पहले के सभी टॉपिक को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ना है, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण में लोग पढ़ेंगे तो याद है तुम लोग को हम बताए थे कि जितने भी हरे पौधे होते, कौन, सभी पौधे नहीं, याद रखना, सभी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बनाते हैं। एक एग्जाम्पल तुम लोग परजीवी बताए थे ना, पैरासाइट में, कि अमरबेल हो जा होता है, जो एक पौधा है जो अपना भोजन पूर्ण रूप से फोटोसिंथेसिस द्वारा नहीं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं बनाता है, ठीक है। तो सभी पौधे नहीं। और उसके बाद मशरूम भी एक पौधा है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या है जी, ठीक है। तो याद रखना, सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। अब देखो एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन जो है ना, वो कई बार आया है। कैसे तुम लोग को लिखना है ये समझना है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाना होगा। कैसे समझाना होगा, तो कहोगे प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे अपना भोजन किसे, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से, किसे, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। याद रखना कि क्या बताओगे, सभी हरे पौधे, वह प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। किसकी सहायता से बनाते हैं, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड किसकी उपस्थिति में, तो कहोगे पर्णहरित और यानी क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में। ऐसे समझो, जैसे तुम किसके द्वारा पढ़ रहे हो, तो कहोगे किताब के द्वारा पढ़ रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, तो शिक्षक की उपस्थिति में। शिक्षक से नहीं पढ़ रहे हो, क्या शिक्षक को रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हो क्या, नहीं, शिक्षक की उपस्थिति में पढ़ रहे हो। किसके द्वारा, कॉपी और किताब के द्वारा। बात समझ रहे। सेम वैसे ही प्लांट्स भी क्या करते हैं, हरे पौधे भी वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, लेकिन किसकी सहायता से, तो कहोगे जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में। बात समझ रहा है। तो उनकी उपस्थिति में बनाते हैं, और किसके द्वारा, तो बताओगे जल तथा CO2 की तरह। बात समझ रहा है। चलो आगे देखो। तो वह प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पौधे सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब देखो ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया लीजिए। अब इसके बाद तुम्हें इसका रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले तुम समझो ध्यान से, देखो जो स्थलीय पौधे थे, स्थलीय मतलब समझ रहे हो, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। स्थलीय पौधे मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, ऐसे जो लीफ होते हैं, ठीक है। तो इस लीफ पर ऐसे ये लीफ होता है, लीफ के ऊपर क्या होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं पर्णरंध्र। क्या बोलते हैं, पर्णरंध्र, ठीक है, पर्णरंध्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। यह स्टोमेटा क्या करता है, स्थलीय पौधे की बात बता रहे हैं। यह स्टोमेटा क्या करता है, हमारे आसपास के वायुमंडल से यानी एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसी के ऊपर जो ग्रीन होते हैं, इसी पर प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट। हिंदी में से बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक, जिसका नाम है पर्णहरित। क्या नाम है, पर्णहरित। यह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। क्या करता है, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है,
सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लिया। अब सूर्य का प्रकाश का अवशोषण होने के बाद तुरंत सूर्य का प्रकाश किसमें होगा? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? सूर्य का प्रकाश तुरंत किसमें हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में। यही रासायनिक ऊर्जा क्या करेगा? वाटर को, जो जल है, जल के पार्टिकल क्या करेगा? ब्रेक करेगा। H2 अलग और हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग करेगा। बात सुना रहे? देखो ध्यान से। तो क्या हुआ यहाँ पर? तो किसका जरूरत पड़ा? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? तो कार्बन डाइऑक्साइड आया स्टोमेटा यानी कि पर्णरंध्र द्वारा। किसके द्वारा आया? पर्णरंध्र द्वारा। ठीक है। H2O यानी वाटर किसके द्वारा आया है? तो तुम्हें याद है पौधों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें होती हैं, वो जमीन के अंदर धसी होती हैं और वहां से क्या करती हैं? जल को अवशोषित करती हैं। जो पौधों की जड़ें होते हैं जल को अवशोषित करती हैं तथा जाइलम के द्वारा, याद है क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग, क्लास 9 में जाइलम के द्वारा पौधों में जो पौधे के जो जड़ें जल अवशोषित की हैं वो जाइलम के द्वारा क्या करती हैं? वो पत्तियों तक पहुंचाती हैं। किसको पहुंचाती हैं? जल को। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। कहाँ पहुंचाती हैं? तो पत्तियों तक पहुंचा दी। कहाँ पहुंचा दी? पत्तियों तक पहुंचा दी। ठीक है। तो CO2 कहाँ से आया? तो पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा आया। वाटर कहाँ से आ रहा है? तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जड़ों द्वारा अवशोषित कर रहे हैं और जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंच रहा है। ठीक है। सूर्य का प्रकाश किसके द्वारा है? तो पर्ण, वहाँ पे जो हमारा हरित लवक है उसने अवशोषित कर लिया। क्या किया है? अवशोषित किया। यही हरित लवक अवशोषित किया है। बात समझ रहा है? अब इनकी उपस्थिति में किसकी सहायता से बना? देखो CO2 और H2O, CO2 और H2O। अब देखो ध्यान से, इस H2O को हमें ब्रेक करना है। तो कौन ब्रेक करे? अभी हम बताएं, सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है। सबसे पहले क्या होता है? सूर्य का प्रकाश अवशोषित हुआ। अब क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सूर्य का प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में। अब यह रासायनिक ऊर्जा इसको ब्रेक करने में काम आएगा। किसको? H2O को। किसको? H2O को। इस समय यह ब्रेक होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बात समझ रहे हैं? अब यह हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पर? CO2 पर। किस पर अटैक करेगा? CO2 पर। और CO2 पर अटैक करेगा। याद है हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड। तो मैं याद है हम बताए थे जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाए थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताए थे। ऑक्सीकरण था अपचयन। यहाँ पर अटैक करेगा इससे और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। और इंग्लिश में रिडक्शन। किसका अपचयन हो रहा है? तो CO2 का। किसका रिडक्शन हो रहा है? CO2 का। बात समझ आ रहा है? तो इसके बाद CO2 का अपचयन होता है। किसमें? तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट में। किसमें? और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। ठीक है। और यह ऑक्सीजन जो बचा हुआ है, यह ऑक्सीजन क्या होता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। क्या होता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। कुछ मॉलिक्यूल अब क्या बनेंगे? यहाँ पे ग्लूकोज बनेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के बनेंगे और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। कहाँ से ऑक्सीजन आया है? तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यह जो ऑक्सीजन है इसका सोर्स यानी कि इसका स्रोत क्या है? तो कहना यही जो टूटा है, क्या हुआ है? स्प्लिट हुआ है। कौन? H2O। H2O जो स्प्लिट होता है यहीं से ऑक्सीजन रिलीज होता है और क्या बनाता है? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। बात सुना रहा है? हाँ जी। फिर से देखो कैसे होता है ध्यान से। सबसे पहले CO2 किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र द्वारा। H2O किसके द्वारा आता है? तो जड़ों द्वारा, पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और जाइलम के द्वारा कहाँ पहुंचता है? पत्तियों में। सूर्य का प्रकाश कौन अवशोषित करता है? हरित लवक। ठीक। सूर्य का प्रकाश जैसे ही सबसे पहले सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है। सूर्य का प्रकाश अवशोषित होने के बाद सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह रासायनिक ऊर्जा यूज होता है H2O को स्प्लिट करने में, ब्रेक डाउन करने में। यह H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होता है। यह हाइड्रोजन अटैक करता है किस पर? CO2 पर। और यह CO2 तुरंत क्या बन जाता है? ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। CO2 का अपचयन क्या बन जाता है? ग्लूकोज। कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। कहाँ से हुआ है? तो वाटर के स्प्लिटिंग द्वारा। बात समझ रहा है? यह हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के क्या चरण है? तो जो अभी हम समझा वही क्या? फोटोसिंथेसिस का चरण है। सबसे पहला क्या होता है? तो क्या होता है? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। किसके द्वारा? हरित लवक के द्वारा। किसके द्वारा? हरित लवक के द्वारा। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता है किसके द्वारा? हरित लवक के द्वारा।
फिर उसके बाद सूर्य के प्रकाश का, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश अवशोषित हुआ, फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। फिर जैसे ही रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होगा, यह क्या करेगा? H2O को ब्रेक करेगा, स्प्लिट करेगा। क्या करेगा? तोड़ देगा। क्या कर देगा? तोड़ देगा। और यह हाइड्रोजन क्या करेगा? CO2 का अपचयन करेगा। CO2 का फिर क्या होगा? अपचयन। यह 3 स्टेप है किसके? प्रकाश संश्लेषण के। किसके हैं? प्रकाश है। यह जो प्रक्रिया बचपन से पढ़ते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ पर होगा? यहाँ पर। मेन दिक्कत कहाँ होगा? यहाँ पर। ये तुम्हें समझाने में समझना होगा। सबसे पहला क्या हो रहा है वो स्टेप, फिर सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, फिर थर्ड स्टेप। फिर अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि यह जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, इस ऑक्सीजन का स्रोत यानी कि सोर्स क्या है? तो क्या बताओगे? यही H2O का टूटना, H2O का टूटना। और कौन तोड़ रहा है H2O को? तो सूर्य का प्रकाश। कौन तोड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश। किसी को दिक्कत? इसको इसी तरह जैसे स्टेप वाइज लिखा है वैसे ही लिख लो। चलो अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ लिए, कुछ अब इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला, जो स्थलीय पौधे होते हैं वे CO2 कहाँ से ऑब्जर्व करते थे? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल से। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। अपना इंस्ट्रूमेंटा ओपन करते हैं और इंस्ट्रूमेंटा ओपन करके जो एटमॉस्फेयर, जिसे हम लोग नाक ओपन करके वायुमंडल से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, सेम वैसे ही उनका इंस्ट्रूमेंटा, उनका नाक है। इंस्ट्रूमेंटा क्या है? उनका नाक है। तो वायुमंडल से क्या करते हैं? इसी करके खींच लेते हैं। क्या करते हैं? खींच लेते हैं। जैसे तुमने खींचते हो वैसे ही क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंटा ओपन करके वायुमंडल से खींच लिए। जबकि जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे क्या होते हैं? वो जल में घुली CO2 को, कहाँ से? जल में घुली CO2 को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? जल में घुली CO2 को अवशोषित करते हैं। जलीय पौधे जल में घुली CO2 को अवशोषित करते हैं, जबकि स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या करते हैं? CO2 को अवशोषित करते हैं। बात समझ रहा है? अब एक समस्या और है, एक टॉपिक और इसमें समझना है कि जो मरुस्थलीय पौधे थे, कौन से होते हैं? मरुस्थलीय पौधे। यह एक चीज ध्यान समझना है, यह दिन में CO2 को अवशोषित नहीं करते हैं। दिन में CO2 को अवशोषित नहीं करते। क्यों? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये चीज हमें यहाँ पर समझाएंगे। देखो होता क्या है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटा, एक रफली फिगर है समझने के लिए। इंस्ट्रूमेंटा है, ये जो ओपन पार्ट है, यहीं से क्या होता है कि हमारा CO2 अवशोषित तो कहाँ जाता है? पत्तियों के अंदर जाता है। कहाँ जाता है? पत्तियों के अंदर। ये किनारे के जो हैं यह द्वारपाल हैं। कौन है? द्वारपाल, जिन्हें द्वार रक्षक बोलते हैं। क्या बोलिए? हाँ उठा लो, ठीक है। इन्हें किनारे क्या बोलते हैं? द्वार रक्षक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। इन गार्ड सेल में क्या फील्ड होता है? वाटर। क्या फील्ड होता है? वाटर। अब ऐसे समझो, जब इनमें वाटर फील्ड होगा, क्या होगा? जब इसमें पानी भरा जाता है, क्या होता है? भरा जाता है, तो ये फूल जाते हैं। क्या होते हैं? फूल जाते हैं। जब पानी भरेगा तो फूल जाएंगे, और फूल जाएंगे तो ये छिद्र क्या होता है? खुल जाता है। छिद्र क्या होता है? खुल जाता है। जैसे ही छिद्र ओपन होता है तो CO2 को अवशोषित कर लेता है। CO2 क्या करता है? अवशोषित। CO2 क्या करेगा? अवशोषित। बात समझ रहा है? लेकिन समस्या क्या? मरुस्थलीय पौधे उन जगहों पर बड़े होते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। पानी क्या होती है? कमी होती है। ठीक। अब पानी की कमी होगी तो पौधों के पास तो वैसे ही पानी कमी है। जैसे इंस्ट्रूमेंटा यहाँ पर ओपन होने के लिए पानी से भरेगा, पानी क्या होगा? भरेगा। दिन के समय बता रहे हैं, दिन के समय पानी से भर रहा है, तो जैसे ही पानी से भरेगा और CO2 लेना पड़ेगा। CO2 क्या करे? लेने के लिए तैयार होगा। गया था लेने CO2 और देकर चलाएगा H2O यानी वाटर। समझो, CO2 लेने के लिए उसमें पानी भरा, पानी भरने के लिए पानी भर रहा है, CO2 ओपन होगा, अरे इंस्ट्रूमेंटा ओपन होगा और CO2 ले रहा था। तब तो सनलाइट की उपस्थिति में जितना पानी भरा था कुल को क्या हो गया? वाष्पोत्सर्जित हो गया, यानी इवेपोरेट होगा। वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा। गए थे लेने, पड़ गए देने, तो लेने के देने हो गए। इसलिए दिन के समय मरुस्थलीय पौधे CO2 का अवशोषण नहीं करते हैं। दिन के समय करेंगे तो क्या होगा? जल की कमी हो जाएगी। जल क्या हो जाएगी? कमी, यानी जल क्या हो जाएंगे? वो क्या? इवेपोरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाष्पोत्सर्जित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वाष्पीकरण। जल का क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। इससे बचने के लिए मरुस्थलीय पौधे रात के समय CO2 का अवशोषण करते हैं। कब करते हैं? रात के समय इंस्ट्रूमेंटा में पानी भरेंगे, घच घच एकदम टुल्लू लगा के खींचेंगे एकदम,
नहीं, लगाएंगे इधर टुल्लू, मारेंगे धड़ 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 धड़, कुल का कुल CO2 अंदर। आज जैसे ही दिन में होगा 21 बार क्या करेंगे, वाटर क्या क्या मतलब कि जल का वाष्पोत्सर्जन कर दिए, कहानी खत्म, और पूरा का पूरा CO2 अंदर। अब दिन के समय एकदम तैयार, सनलाइट निकलेगा, बस इंतजार करेंगे, CO2 तो आ गया है, उसको रखे रहेंगे फ्रिज में, रात ही का लिए ना, सवेरे तक खराब ना हो जाए, उसको फ्रिज में रखे रहेंगे। सुबह जैसे ही सनलाइट आएगा, चला हो, चला एकदम वही में ननद देवरानी भौजाई कुल मिल गए, एकदम चला तैयारी किया जाए। तुरंत CO2 आ रहा है, सनलाइट आया, फटाफट बनाना शुरू, बना के रख ले रहा, बनाते जा रहे रखते जा रहे, बनाते जा रहे रखते जा रहे। इस तरह से क्या करती हैं मरुस्थलीय पौधे का मतलब। दिन में क्यों नहीं करते तो यार, मरुस्थलीय पौधे रात के समय CO2 का अवशोषण करते, क्यों? क्योंकि वे जल को संरक्षित करते हैं, जल क्या करते हैं वो लोग, एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखे रहते हैं। दिन के समय करने जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बात में रहा। तो इस तरह से होता है। अब देखो ये हमारा गार्ड सेल, ये इसका कैसे प्रक्रिया होता है समझा दिए, लगभग समझा दिए। क्या होता है, ये गार्ड सेल में बीच में क्या होता है, पर्णरंध्र छिद्र है, क्या है छिद्र, इसी जगह जैसे देखो नाक में से छिद्र है, सेम वैसे इसका छिद्र है, देखो इसके में एक छिद्र है, लेकिन इसमें स्टोमेटा का ढेर सारा है, ठीक है। अब इसमें फिल हुआ वाटर, क्या फिल हुआ वाटर, जब इसमें पानी भरा था तो स्टोमेटा का द्वार क्या होता है, खुल जाता है, क्या होता है, द्वार खुलता है, और CO2 का क्या होता है, अवशोषण होता है। फिर क्या होगा, उसमें से वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा तो अपने आप नहीं था, जैसे बलून में हवा भरो तो फूल जाता है, हवा भरो तो क्या होता है, फूल जाता है। अब फूल जाता है तो भाई खुल गया द्वार। अब जैसे इसमें क्या होता है, इसमें से वाटर निकला तो श्रिंक हो, क्या हो, पिचक जाएगा, क्या हो जाएगा, पिचक हो जाएगा, तो इसका छिद्र क्या होता है, बन जाता है, छिद्र क्या होता है, बन जाता है। तो लोग बुक में से बना लीजिए, हमारा रफली फिगर बस समझने के लिए, बात समझ रहा है, इस तरह से यह होता है। अब देखो एक क्या होता है, एक बात और रखना, जो बड़े पत्तियों वाले पौधे होते हैं, जो बड़े पत्तियां जिनकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, कैसे होती हैं, बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, जो पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, उनमें स्टोमेटा पत्तियों के बस एक तरफ पाता है, किधर पाता है, एक तरफ, किधर, नीचे की तरफ, किधर, जिधर खुरदहा होता है उधर, इधर पाता है, नीचे की तरफ। भाई पत्ती बड़ा है तो एक तरफ से काम हो जाएगा, नीचे की तरफ स्टोमेटा पाया जा रहा है, अपना कहानी कर देगा। अच्छा नीचे क्यों पाया पता है, नीचे इसलिए पाया था कि भाई नीचे जो रहेगा CO2 ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन सनलाइट थोड़ा उतना मतलब सनलाइट तो क्लोरोफिल तो चाहिए ऊपर, नीचे अगर रहेगा तो भाई वाटर का इवेपोरेशन क्या होगा, जल, और मतलब ऊपर रहेगा तो स्टोमेटा वाटर का इवेपोरेशन क्या होगा, जल्दी जल्दी। नीचे रहेगा तो बस वाटर फिल किया, खुला, CO2 ले रहा है, CO2 ले रहा है, वाटर का इवेपोरेशन क्या होगा, धीरे धीरे होगा, कैसे होगा, धीरे धीरे। असल हर चीज एकदम प्रकृति बड़ा हिसाब होना है। जबकि छोटे पत्तियों वाले जो पौधे होते हैं उनमें स्टोमेटा नीचे भी और ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी। तो याद रखना कि स्टोमेटा जो होता है वो पत्तियों की साइड में आता है, नीचे की ऊपर। तो बड़े पत्ती वाले पौधों में स्टोमेटा नीचे गिर पाता है और छोटे पत्ती वाले पौधों में स्टोमेटा दोनों ओर पाता है। ये बात है याद रखना। ये स्टोमेटा वाले पढ़ लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये पढ़ लिए। प्रकाश संश्लेषण हमारा क्या हो गया, कहानी समाप्त हो गया। और लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। किसी को दिक्कत? और लोग पढ़ेंगे भाई कहाँ से वाटर आ रहा है, कहाँ CO2 आ रहा है, कौन स्टोमेटा कैसे काम कर रहा है, ये सारी क्रियाविधि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके ऊपर लिख लो और स्टोमेटा का फिगर बना अच्छे से।